दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक मल्टी स्टार कहानी है। इसमें कई हीरो आपको देखने को मिलेंगे। आज की कहानी का नाम है दोस्तों, आ मौत मुझे मार। तो देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। आह, पूरी एक शताब्दी हो गई है मुझे इस तरह मुर्गा बने हुए, और आपको इसी तरह मेरे ऊपर बैठे हुए। शताब्दी पूर्व जब आप मेरे ऊपर बैठे थे तो दुबले पतले थे, लेकिन अब तो आप खा खा कर मोटे हो गए हो। अब मुझसे आपका वजन नहीं सहा जाता गुरुदेव। कब तक मेरे ऊपर यूं ही बैठे रहेंगे? अब तो उठिए और कम से कम मुझे मेरा अपराध तो बताइए, जिसके लिए मुझे यह दंड भोगना पड़ रहा है। युगों पहले हमें समुद्र मंथन से निकले अमृत को प्राप्त करके देवताओं की बराबरी करने और तीनों लोकों को अपने अधिकार में लेने का एक अच्छा अवसर मिला था। उस अमृत को पीकर हम भी अमर हो जाते और फिर आसानी से देवताओं को हरा देते, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने सारे खेल को बिगाड़ दिया। वे विष्णु के मोहिनी रूप के जाल में फंस गए और मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसी के साथ तीनों लोकों पर राज करने का अवसर हमारे हाथ से निकल गया। तुम्हारे उन्हीं पूर्वजों का दंड तुम भोग रहे हो। इसीलिए हम तुम्हें मुर्गा बनाकर और अपनी लघु शंका दीर्घ शंका को रोककर शताब्दियों से तुम्हारे ऊपर बैठे हैं और शताब्दियों तक यूं ही बैठे रहेंगे। अरे, ये हमारी आंखें क्या देख रही हैं? असुरलोक में अप्सरा? शताब्दियों गुजर गईं, किसी सुंदर अप्सरा को देखे। हम लघु शंका के लिए जा रहे हैं। पलोकसुर, ऐसे ही मुर्गा बने रहना। मैं जानता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि आपको अपने ऊपर से उठाने के लिए मैंने ही तो उस अप्सरा को यहाँ लाने की योजना बनाई थी। अब मैं भी उठ जाता हूँ, लेकिन ऐसे कब तक उठा रहूँगा? जल्दी गुरुदेव वापस लौट आएंगे और मुझे मुर्गा बनाकर फिर मुझ पर बैठ जाएंगे। इसके लिए मुझे कोई स्थायी हल खोजना होगा, और उसका मात्र एक ही रास्ता है कि मैं अपने पुरखों की मूर्खता को सुधारूं और गुरुदेव के लौटने से पहले तीनों लोकों पर असुरों का राज कायम करने का कोई उपाय खोजूं। आज के युग में देवताओं को हराने का एक ही उपाय है, पाप। पाप देवताओं की शक्ति को इतना क्षीण कर देगा कि हम एक ही आक्रमण में उनका नाश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो मुझे जाना होगा पृथ्वी पर। टुईया उस्ताद, पुलिस आ गई। ओह, तैयार हो जाओ उन्हें चित करने के लिए। ऐसा है तो संभालो मेरे गन, मैं अभी पुलिस वालों को चित करने के लिए लंगोट कसता हूँ। अबे पहलवान की दुम, मैं तुझे कुश्ती लड़कर पुलिस वालों को चित करने की नहीं कह रहा हूँ। इस गन की गोलियों से उन्हें चित कर। सॉरी उस्ताद, गन हाथ में आ गई लेकिन कुश्ती करने की आदत नहीं गई। अभी मैं इन गन की गोलियों से सभी को चित करता हूँ। बेकार है इन गन को संभालना, क्योंकि तो खुद पट हो जा रहा है। गमराज गुरु, वाह क्या घोड़े जैसी, मेरा मतलब ब्रूस ली जैसी किक मारी है, लेकिन मुझे शंका हो रही है कि तुम गलत आदमी से भिड़ गए। ओह आओ, जीवन में पहली बार मेरी शंका सही निकली। अब तुम्हारा क्या होगा गुरु? तूने मुझे लात मारी, नेशनल लेवल के पहलवान को। अबे, रोजी रोटी कमाने के लिए बदमाशी कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तेरे जैसे मुझे लात मारेंगे। लात के साथ तेरी सारी हड्डियां भी तोड़ डालूंगा मैं। आओ गुरु। अरे इंस्पेक्टर यादव, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ो उस गुंडे को, वरना वह मेरे गुरु की धज्जियां भज्जियां तल देगा। इंस्पेक्टर बनने से पहले मैं कुश्ती का रेफरी था, इसलिए जब दो पहलवान लड़ रहे हो तो मैं तब तक बीच में नहीं पड़ता जब तक एक चित ना हो जाए। अब पीछे हट, कुश्ती देखने दे। आह, हे भगवान, गमराज गुरु को भी पहलवान कह रहा है। अब तो गुरु का भगवान ही मालिक है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। गुरु, मामला बहुत बिगड़ गया है और मुझे शंका है कि ये अभी और बिगड़ेगा, इसलिए संभालो अपने आप को। ये केला खाओ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी।
और तुम थोड़ी देर और पिटाई खाते रहोगे। ओह, केला तो मैं जरूर खाऊंगा, क्योंकि केला खाऊंगा तभी तो यह छिलका पहलवान के पैरों के नीचे फेंक पाऊंगा। और पहलवान फिसल कर सीधा गटर में जा गिरा। मैं गटर में फंस गया, निकालो मुझे। इसके पैर हमारे सामने हैं, इन्हीं के हाथ कड़ी लगाकर इसे बाहर निकालो। हमारा काम खत्म हुआ संकालू, हम चलते हैं। अपना काम करके वहां से रवाना होता गमराज अगर कुछ पल और वहां ठहर गया होता तो उसे भी वह आश्चर्यजनक नज़ारा देखने को मिल जाता। अरे ये हमारी पैंटों से क्या टकराया? सर जी, गजब हो गया। मेरी पैंट तो तेजी से नीचे सरकती जा रही है, जैसे कोई उसे नीचे से खींच रहा है। मेरी पैंट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरी पैंट भी उतरने जा रही है। क्या करूं सर जी? अबे पैंट को पकड़, और क्या करेगा? लेकिन इन लुटेरों का क्या करूं? लुटेरों को छोड़ और पैंट को पकड़। लुटेरे तो फिर भी आ जाएंगे। बीच चौराहे पर इज्जत चली गई तो वापस नहीं आने वाली। ऐसा है तो हम चले। भागो। भला हो पुलिस वालों की पैंटों का जो अपने आप उतरने लगी हैं और हमें भागने का मौका मिल गया। यह मेरी शक्ति का चमत्कार था। चोरों ने मुड़कर देखा। मैंने अपनी शक्ति से उन मनुष्यों के वस्त्रों को उतारने के लिए विवश किया ताकि वे उन्हें पकड़ने के चक्कर में तुम्हें छोड़ सकें। तुम कौन हो भाई? क्या किसी ड्रामे के कलाकार हो? नहीं मूर्ख, मैं तुम्हें अपने बारे में बाद में बताऊंगा। पहले तुम वह कार्य करो जिसके लिए मैंने तुम्हारी सहायता की। एक मिनट, मुझे लगता है कि तुम हमसे कोई सौदा करना चाहते हो। यह काम हमारा बॉस करता है। तुम्हें उनसे बात करनी होगी। बॉस यानी तुम अपने सरदार की बात कर रहे हो? ठीक है, मुझे उनके पास ले चलो। वैसे क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? यमराज कहते हैं मुझे। मृत्यु के देवता यमराज का परम भक्त हूं मैं। यमराज की तरह जब तक मैं किसी की जान नहीं ले लेता मैं खाना नहीं खाता। और इसके लिए मैंने अपने गुर्गे पूरे शहर में छोड़ रखे हैं। जब तक वे मुझे किसी के मरने की खबर देते हैं मैं तभी खाना खाता हूँ। आज तक मेरे गुर्गों ने किसी को भी मरने की खबर नहीं दी। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा देर भूखा रहा तो मर जाऊंगा और मैं मरने से बहुत डरता हूँ। क्या करूं? खाना खा लीजिए बॉस। मैंने एक जान ले ली। सच? किसकी जान ली तूने? इस चूहे की। वाह, अब मैं खा सकता हूँ। ठीक तभी यमराज के साथी पलुक्सुर को लेकर वहां पहुंचे। यही है हमारा बॉस। ये है तुम्हारा बॉस? ये तुम्हारा बॉस कैसे हो सकता है? ये तो यमराज है और मुझे लग रहा है जैसे मैं यमलोक में आ गया हूँ। यमराज नहीं, एमराज बोले। वैसे इसका असली नाम मुजद्दी राज है, लेकिन चूंकि ये यमराज के भक्त हैं इसलिए इन्होंने उनके तर्ज पर अपना नाम एमराज रखा लिया है। पर अपन का बॉस काम यमराज वाले ही करता है। बॉस ने यमराज से जिंदगियां एक्सपोर्ट करने का ठेका लिया हुआ है। चल सलाम ठोक बॉस को। श्रीमान एमराज जी, एक कौन है जो तूने मुझे खाना खाते वक्त टोका? कहाँ से आया है तू? टपका दूं तुझे? मैं पलोकासुर हूँ श्रीमान। क्या? अपना यह अस्त्र सामने से हटाइए ताकि मैं आपको अपना उद्देश्य बता सकूं। पलोकासुर ने जब अपने बारे में बताया तो सबकी घिग्गी बन गई। मैंने आपको कोई नौटंकी वाला समझा था, इसलिए मैं आपसे बदतमीजी से बोल गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब मेरे पैर छोड़कर मेरा उद्देश्य सुनो। अगर तुम मेरा सहयोग करोगे तो मैं तुम्हें सैकड़ों अमूल्य खजाने भेंट में दूंगा। सैकड़ों खजाने? आप मुझे अपना मकसद बताइए पलोकासुर जी। पलोकासुर ने अपना मकसद बताया तो एमराज के छक्के छूट गए। पृथ्वी पर पाप फैलाने में तुम्हारी मदद करूं।
लोगों की हत्याएं करूं, धर्म और पुण्य का साथ देने वालों का नाश करूं? अजीब काम है। वैसे एक बात बताइए भैया, तुम सब असुर मिलकर भी इस काम को क्यों नहीं कर लेते, जबकि तुम तो बहुत ताकतवर और चमत्कारी शक्तियों के मालिक हो। अगर हम असुरों ने ऐसा करने का प्रयत्न किया तो देवताओं को तुरंत ही इसका पता चल जाएगा और वे हम पर आक्रमण करके हमें समाप्त कर देंगे और तीनों लोकों पर राज करने की हमारी योजना भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें तुम्हारे जैसे मनुष्यों की आवश्यकता है। ऐसा है तो फिर अपने इस योजना को कूड़े के डिब्बे में डाल दो और बैरंग वापस लौट जाओ। क्यों? छोटे मोटे अपराध करके अपना पेट पालना अलग बात है और बड़ी बड़ी वारदातें करना अलग। इस देश की पुलिस बड़ी सख्त है। बड़ी बड़ी वारदातें करने वालों को एनकाउंटर में मार डालती है और लाश का पता भी नहीं चलने देती, और मुझे मरने से बहुत डर लगता है। फिर मैं ही क्या, इस धरती पर हर आदमी मरने से डरता है। मौत का डर किसी को तुम्हारा काम नहीं करने देगा। इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेटो यहाँ से और वापस चले जाओ। मृत्यु का भय, इसी भय के कारण तो मनुष्य आज तक खुलकर पाप नहीं कर पाया। इसलिए तो हम असुर सशस्त्र प्रयत्नों के पश्चात भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। हेमराज की बातों ने पलोकासुर को निराश कर दिया। वह वापस असुरलोक लौट चला। पृथ्वी पर मैं जो आशा लेकर आया था वह सारी ध्वस्त हो गई। अब वापस लौटकर पुनः मुर्गा बनने और अपने ऊपर गुरुदेव को बिठाने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं। एक क्षण, एक रास्ता है और इसके लिए मुझे तुरंत ही गुरुदेव से मिलना होगा। गुरुदेव खुद पलोकासुर से मिलने के लिए बेचैन थे। थोड़ी देर के लिए हम तेरे ऊपर से क्या उठे कि तू भाग निकला? तू क्या सोच रहा था कि हम लघुशंका करके कभी वापस नहीं लौटेंगे? चल जल्दी से मुर्गा बन, हम तेरे ऊपर बैठने के लिए मचल रहे हैं। अब मुझे मुर्गा बनने की आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, क्योंकि मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है जिसके बल पर हमारे पुरखों के माथे पर लगा कलंक भी धुल जाएगा और हम तीनों लोकों पर राज भी करने लगेंगे। कैसा उपाय? अगर हम कुछ समय के लिए मनुष्यों के हृदय से मृत्यु का भय निकाल दें, पापी मनुष्यों को मृत्यु को प्राप्त न होने का वो खुलकर पाप करेंगे और हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? इस समस्या का उपाय भी मैं बताता हूँ गुरुदेव। असुरलोक में जिस समस्या का समाधान खोजा जा रहा था वह पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी आफत बनने जा रही थी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अब मैं नहीं रुकने वाला। उफ, अब मैं इसके पीछे नहीं भाग सकता। मेरी सांसें फूल रही हैं। तो फिर क्या करें हजूर? रुक जाएं? जाने दें उसे? अबे जाने कैसे दें? गोली चला। वह एक बच्ची का अपहरण करके भाग रहा है, लेकिन गोली उसके पैरों में लगनी चाहिए। धाए धाए। अबे मैंने उसके पैरों में गोली मारने के लिए बोला था, पीठ पर नहीं। मैं क्या करूं हजूर, मेरा निशाना ही ऐसा है। पीठ पर कहते तो पैरों में लगती। ये तो मर गया। चल फटाफट इसकी लाश को उठाने का इंतजाम कर। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ जाता हूँ। अरे ये तो जिंदा है। कैसे? ये तो मुझको भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे पर गोलियां चलाकर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मारना किसे कहते हैं। खच, इस बच्ची की जान लेकर। अब तुम इस बच्ची की लाश को उठाओ। मैं चला। आओ। दरिंदगी का ऐसा नंगा नाच दिखाकर तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तुझे उस बच्ची के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। ओह, बच्ची की मौत के गम ने गुरु को पागल सा कर दिया है। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्से का ज्वालामुखी है। आज इस बदमाश की खैर नहीं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गमराज। जब पुलिस की गोलियां मुझे ना मार पाई तो तू मुझे क्या मारेगा? मेरा इरादा तुझे मारने का है भी नहीं कमीने।
मैं तो तेरे हाथ पांव तोड़ना चाहता हूं ताकि तू फिर कभी भी कड़ाक अपनी हैवानियत का खेल ना खेल सके। आह, गमराज के उस गुस्से ने ना जाने क्या अंजाम होता अगर। अरे यह क्या! अचानक उस रोशनी ने उस बदमाश को आ घेरा और अगले ही पल वह बदमाश तो एकाएक गायब हो गया। बदमाश के आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाने की गमराज की हैरानी पल भर बाद ही बच्ची की मौत के दुख में बदल गई। ओह, वह पापी हत्यारा बदमाश पुलिस की 20 गोलियों खाकर भी नहीं मरा, जबकि इस बच्ची की जान एक चाकू के वार ने ले ली। हाय मेरी बच्ची! एक पापी के प्राणों को छोड़कर एक मासूम बच्ची के प्राण ले लिए। आखिर पिताश्री ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, अगर आप मेरी कहानियाँ लगातार देखते हैं तो शायद आपको पता होगा कि गमराज के पिता का नाम यमराज है, जो यमलोक में है। यमराज गमराज के पिता कैसे बने, यह सब जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाके गमराज की पहली कहानी गमराज देखें। दोस्तों, अब कहानी आगे देखते हैं। पिताश्री ने यह अन्याय किया है। मुझे इस विषय में यमलोक जाकर उनसे मिलना होगा। दूसरों के गम में दुखी होने वाले गमराज को उस मासूम बच्ची के गम ने इतना गमगीन कर दिया था कि वह तुरंत ही अपने पिता यमराज से मिलने चल पड़ा। यमलोक में अरे, यह मानव कहाँ सशरीर यमलोक में घुसा चला जा रहा है। तुम नए आए हो इसलिए नहीं जानते कि इस मानव को सशरीर यमलोक में प्रवेश करने की छूट है, क्योंकि ये धर्मराज के दंतक पुत्र हैं। और फिर तो इन्हें भी यमलोक में घटी दुर्घटना के बारे में पता चल गया होगा, तभी ये यहाँ आए हैं। यमलोक में क्या घटा था? गमराज को इसका कोई आभास नहीं था। पिताश्री, आप कहाँ हैं पिताश्री? धर्मराज यहाँ नहीं है पुत्र। गमराज, उनका अपहरण हो चुका है। हैं? ये क्या कह रहे हैं चित्रगुप्त अंकल? पिताश्री का अपहरण हो गया है? हाँ पुत्र, कल रात्रि को धर्मराज अपने वाहन वृषभराज पर बैठकर स्वर्ग में होने वाले एक नृत्य नाटिका को देखकर वापस लौट रहे थे। मैं भी उनके साथ था। अभी हम यमलोक की सीमा से कुछ ही दूर थे कि हमारे सामने वह भयंकर असुर आ खड़ा हुआ। कौन है तू? विचित्रासुर कहते हैं मुझे, और मुझे यहाँ पर मेरे भाई पलुकासुर ने इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें बंदी बना सकूं। तू हमें बंदी बनाएगा दुष्ट? हम अभी तेरे प्राणों को अपने मृत्यु पास में बंदी बनाते हैं। यह मृत्यु पास मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मा को प्रश्न करके ना मात्र इस मृत्यु पास से बचने का बल्कि इसे अपने बस में करने का वरदान पाया हुआ है। ये देखो, ये तुम्हारा मृत्यु पास मेरे बस में हुआ। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे वाहन को इसमें फंसाऊंगा। धर्मराज ने मृत्यु पास से बचने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वे बच ना पाए। अगर कोई और होता तो इस मृत्यु पास में फंसकर अब तक अपने प्राण गंवा चुका होता, परंतु चूंकि तुम स्वयं मृत्यु के देवता यमराज हो और तुम्हारे अमृत पान करने के कारण तुम्हें मृत्यु नहीं आ सकती, इसलिए इसमें फंसकर तुम मृत्यु को प्राप्त तो नहीं होगे, लेकिन इतने विवश अवश्य हो गए हो कि मैं तुम्हारा जो चाहे अहित कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। दुष्ट, पीछे हट। मैंने धर्मराज को विचित्रासुर से बचाने का प्रयत्न तो किया, लेकिन अधिक समय तक उनका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि जीवन मृत्यु का हिसाब किताब रखने वाली भारी पोथी मेरे हाथों में थी। उसे संभालने के चक्कर में मैं उससे मात खा गया। वरना तो तुम जानते हो कि मैंने कितने अच्छों को पछाड़ा हुआ है। अपहरण के बाद पिताश्री को किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली? क्यों नहीं ली? धर्मराज के अपहरण की सूचना पाते ही देवराज इंद्र सहित सभी देवगण
सक्रिय हो उठे। तुरंत ही युद्ध स्तर पर धर्मराज की खोज आरंभ हो गई। तीनों लोग सातों आकाश उनकी खोजबीन छान में मारे गए, परंतु अभी तक उनका कहीं पता नहीं चला है। निश्चिंत ही विचित्रासुर ने धर्मराज को ऐसी जगह कैद कर दिया है जहाँ देवताओं की दिव्य दृष्टि नहीं पहुँच सकती, और ब्रह्मांड में ऐसी जगह मात्र पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी इतनी अधिक विशाल जनसंख्या से भरी हुई है कि वहाँ दिव्य दृष्टि भी प्रभावशाली नहीं होती। क्या तुम्हारे पास भी धर्मराज के अपहरण की बात पहुँच गई जो तुम यहाँ आए हो? नहीं, मेरे आने का कारण तो दूसरा ही है। गमराज ने अपने वहां आने का कारण बताया। जब पृथ्वी का देवता ही अपने सिंहासन पर नहीं है तो भला मृत्यु कैसे होगी? जिस मनुष्य की तुम बात कर रहे हो वह ही क्या पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य की मृत्यु नहीं आएगी? ओह, तो फिर वह बच्ची कैसे मर गई जिसे उस बदमाश ने चाकू मारा था? वो भी नहीं मरी, वो भी जीवित है। प्रहारक के तेज से वह अचेत अवस्था में पहुंच गई है। शताब की अधिकता से तुमने और उस बालिका की माता ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। ओह, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक धर्मराज वापस नहीं लौट आते। धर्मराज को खोजकर वापस लाना अत्यंत आवश्यक है पुत्र, वरना अनर्थ हो जाएगा। पिताश्री वापस आएंगे, अवश्य आएंगे। मैं उन्हें खोजकर वापस लाऊंगा, लेकिन इतनी बड़ी धरती पर पिताश्री कहाँ होंगे? जब देवतागण उन्हें नहीं खोज पा रहे तो मैं कैसे उन्हें खोज लूंगा? और क्या मैं अकेला इस कार्य को कर पाऊंगा? यमलोक से यमराज के गायब हो जाने से पृथ्वी पर जो हलचल मची थी उसका पता धीरे धीरे सभी को लगने जा रहा था। मेरे साथ एक साथ कई चमत्कार हो गए बॉस। एक तो पुलिस वालों की गोलियों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, और दूसरा जब गमराज मेरी धुलाई कर रहा था तब अचानक मुझे पर एक किरण पड़ी जो मुझे गमराज की धुलाई से छुटकारा दिलाकर यहाँ ले आई। लेकिन एक गड़बड़ हो गई बॉस। उस गमराज के बच्चे ने मुझे इतना पीटा कि मेरी सारी हड्डियां कीर्तन कर रही हैं, और खासकर पीछे की हड्डी तो बुरा हाल है। कमबख्त ने पीछे बहुत ठुड्डा मारे हैं। दोस्तों, क्या गमराज अपने पिताश्री यमराज को ढूंढ पाया? पलोकासुर का उद्देश्य सफल हो पाया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका दूसरा भाग देखें, जिसका नाम है आ मौत मुझे मार, भाग 2। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है आ मौत मुझे मार। इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाके इसका पिछला भाग आ मौत मुझे मार जरूर देख लेना, तभी ये कहानी अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। अब कहानी आगे शुरू करता हूँ मैं। लेकिन एक गड़बड़ हो गई बॉस। उस गमराज के बच्चे ने मुझे इतना पीटा कि मेरी सारी हड्डियां कीर्तन कर रही हैं। मुझे अस्पताल भेज दो बॉस, वहाँ मेरी टूटी हड्डियों का इलाज तो हो जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बॉस, तुम्हें उन्हीं टूटी हड्डियों के साथ ही ऐसा बना देंगे कि तुम अच्छों की हड्डियों का सूरमा बना दोगे। तुम कौन? मैं मिस्टर एक्स। बॉस ने मुझे अपने सेक्रेटरी नियुक्त किया है। मैं बॉस को सलाह दूंगा, और अब मेरी सलाह पर मुंबई के साथ इस सारे देश में वह होगा जो पहले आज तक नहीं हुआ। मुंबई, जहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ जो भी होता है उसे एक कुत्ते सी नाक जरूर सूंघ लेती है, और अगर वह जुर्म की श्रेणी में आता है तो उस नाक के ऊपर मौजूद आंखें लोहे की भट्टी की तरह दहक उठती हैं। नाक के नीचे मौजूद जबड़े क्रेन के शिकंजों की तरह एक दूसरे पर सख्ती से कस जाते हैं, और अगले ही पल गूंजती है ज्वालामुखी के फटने जैसी वह आवाज कमीनों, और उसी के साथ जुल्म करने वालों के हल्क से निकलता है एक नाम, डोगा। इसके बाद किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता या फिर कुछ बोलने लायक नहीं रह जाता। इस शहर की गलियों को अपनी वैसी आंखों से देखने से पहले या तो सोच लिया होता कि
डोगा उस चेहरे को ही नहीं रहने देगा जिस पर ये आंखें मौजूद हैं। इन हाथों को किसी मजलूम पर उठाने से पहले यह तो सोच लिया होता कि डोगा इन हाथों को कभी उठने लायक नहीं छोड़ेगा। इन पैरों को मुंबई की जमीन पर रखने से पहले यह तो विचार कर लिया होता कि डोगा तुम्हारे शरीर में इतना बारूद भर देगा कि उन्हें उठाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी की क्रेन मंगानी पड़ेगी। जैसे ही गन से गोलियां निकली वैसे ही डोगा के हलक से निकला हुआ हैरानी भरा स्वर, यह मैं क्या देख रहा हूँ। गोलियों ने इनके शरीर में सैकड़ों रोशनदान बना दिए, लेकिन फिर भी ये खड़े हैं। किसी भी सुराख में से इनकी जानें नहीं निकली। कोई नहीं मरा, उफ, लेकिन तेरी जान जरूर निकलेगी। लुज्जू पुंजू के हाथों, डोगा ने तुझे जैसे शैतानों को यमलोक भेजने का ठेका ले रखा है, और यह ठेका तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुझे जैसा एक भी शैतान जिंदा है। ओह, इस पर भी गोलियों का कोई असर नहीं। मुझे तो हमेशा जिंदा रहना है। मरने के लिए तो तू तैयार हो जा। डोगा तो हमेशा ही मरने के लिए तैयार है, लेकिन किसी माई के ऐसा लाल ही पैदा नहीं किया जो डोगा को मार सके। और वैसे भी तू इन हाथों के बल पर डोगा को मारने की बात कर रहा है ना। अभी तेरे धड़ से उखड़ जाते हैं तेरे ये हाथ। उफ, सिर्फ हाथ ही नहीं, तुझे मारने के लिए मेरे पास यह गर्दन भी है और ये टांगे भी हैं। इसके हाथों के साथ साथ इसके सिर और टांगे भी रबड़ की तरह बढ़कर मुझ पर वार कर रहे हैं। अब ये मुझ तक न पहुंच पाए, इसके लिए मुझे इनके हाथ और पाँव को हड्डियों को तोड़ना होगा। हड्डियों के टूटने से इसके हाथ पाँव लटक जाएंगे और मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके हाथ पाँव तो रबड़ की तरह मुड़ गए। इसमें तो हड्डियां हैं ही नहीं। मेरी हड्डियों को तोड़ने की बेकार कोशिश कर रहा है, क्योंकि गमराज नाम के लड़के ने मेरी हड्डियों को पहले से ही तोड़ रखा है। इसलिए मेरे शरीर ऐसा बना हुआ है कि वह लंबा होकर कहीं भी पहुंच जाता है और कैसे भी अपने दुश्मनों की ठुकाई करता है। अगर ऐसा है तो मेरे पास इसका भी इलाज है। मैं तेरे हाथ पांव को इकट्ठा करके उन्हें एक दूसरे से कसकर बांधकर उसे फुटबॉल बना देता हूँ। और अब तुझे बताता हूँ फुटबॉल वर्ल्ड कप में रोनाल्डो बॉल को कैसे हिट करता है। डोगा ने जैसे पासे को पलटा था, अगले ही पल एक बार फिर पलट गया। माना कि तूने मुझे फुटबॉल बना दिया, लेकिन ना तो तू खिला रोनाल्डो है, ना ये फुटबॉल का मैदान। ये मुंबई है, जहाँ ऐसे सैकड़ों दीवारें मौजूद हैं जिससे टकराकर फुटबॉल वापस आ सकती है। ऐसी जगह पर रोनाल्डो हो या रोनाल्डो, सभी का ऐसे ही बज जाता है जैसे तेरा बज रहा है बाजा। मेरा यह तरीका भी मुझ पर ही भारी पड़ा। उसे हल्का करना पड़ेगा, उसके वजन को जमीन से उठाकर, और इसके लिए मुझे अपने सारे बारूद को इकट्ठा करके उसे उस जगह रखना होगा जहाँ यह फुटबॉल रूपी शैतान आकर टकराएगा। बारूद का ढेर लगा दिया था डोगा ने, और बारूद के उस ढेर से टकराने का अंजाम यह होता है, लुल्लू पुंजू के चिथड़े उड़ गए। चिथड़े तो उड़ने ही थे, डोगा नाम के बारूद से टकराया था वह। डोगा की आंखों में लुल्लू पुंजू को खत्म करने की चमक अगले ही पल गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? लुल्लू पुंजू के बिखरे शरीर के चिथड़े तो एक दूसरे की तरफ लहराकर जुड़ रहे हैं। हेलो डोगा प्यारे, क्या हाल है तुम्हारे? अच्छे तो हैं ना? अब अच्छे रहेंगे नहीं, इसके तो फिर से चिथड़े उड़ाने होंगे। कोई फायदा नहीं, या फिर जुड़ जाएंगे, फिर ख़त्म करोगे तो फिर जुड़ जाएंगे। गमराज तुम? हाँ डोगा भाई, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि यह नहीं मरने वाला, क्योंकि जिसने इसे मारना है वो तो खुद लापता है। मतलब? मेरे साथ चलो, मतलब समझा दूंगा, लेकिन चलने से पहले अपने
विसल बजाकर सारी मुंबई के कुत्तों को यहाँ बुला लो ताकि वे इस पर झपटते रहेंगे और जब तक हम इसका कोई हल ना ढूंढ लें तब तक यह उनमें उलझा रहे। डोगा की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने गमराज की आवाज में दम नजर आया। तभी तो तुम्हारी कुत्ता फौज आ रही है। आओ अब हम यहाँ से चलते हैं। इसी बीच दिल्ली में ये क्या हो रहा है भाई? मुझे तो कहीं म्यूजिक बजता नहीं दिखाई दे रहा, फिर तुम डांस क्यों कर रहे हो? अबे आंखें वाले अंधे, हम तुम्हें डांस करते दिखाई दे रहे हैं, देख नहीं रहा हम खुजा रहे हैं। खुजली कर करके हमारा बुरा हाल है। कमाल है, इतने सारे लोगों को एक साथ खुजली कैसे हो सकती है? इन खुजली बम्बों से जिनमें पिद्दी सारे शहर को खुजली का रोगी बना देगा। सपने तेरे बहुत बड़े हैं, लेकिन तेरे पास उन सपनों को पूरा करने वाला शरीर नहीं। रोबोट ने मुझे सूचना दी है कि कोई 2 फुट का आदमी शहर में खतरनाक खुजली फैला रहा है। अब मुझे उससे पूछना है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। उफ, सपने पूरे करने के लिए बड़े शरीर की नहीं, बड़े इरादों की ज़रूरत होती है, और इरादे मेरे बहुत बड़े हैं। मान गए पिद्दी भैया, तेरे इरादे बहुत बड़े हैं लेकिन नेक नहीं, और जो इरादे नेक ना हो परमाणु उन्हें पूरा नहीं होने देता। ये चमकीली रस्सियां मुझे कैद नहीं कर सकती। ये देख, ओह नो, वह तो और भी छोटा होकर मेरी रस्सी के फंदे से निकल गया, लेकिन ऐसा करके इसने अपना ही नुकसान किया है। मैं इसे अपनी बाहों में कैद कर लेता हूँ। अब ये यहाँ से कैसे निकलेगा शैतान? वैसे ही जैसे पहले निकला था, छोटा होकर। ओह, ये तो और भी छोटा होकर मेरी बाहों से निकल गया। तू मुझे जितनी बार कैद करेगा मैं उतनी ही बार छोटा होकर बचता चला जाऊंगा, और तेरी धुनाई करने के साथ साथ लोगों पर अपनी खुजली बम फेंकता चला जाऊंगा। उफ, यह तो छोटे से छोटा होकर मेरी हर पकड़ से बचकर लोगों पर अपने अद्भुत वार कर रहा है। इसे जल्दी काबू में करने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो खुजली बम्बों की चपेट में सारा शहर आ जाएगा। 1 मिनट, मुझे इसे और छोटा होने के लिए मजबूर करना होगा। एक बार फिर परमाणु ने पिद्दी को अपने परमाणु रस्सी में फंसाया। एक बार फिर पिद्दी छोटा होकर बच निकला। एक बार फिर वही हुआ। एक बार फिर परमाणु ने पिद्दी को अपनी परमाणु रस्सी में फंसाया, और अब इस बार छोटा होकर मेरे फंदे से निकलकर तूने बहुत बड़ी गलती की है पिद्दी प्यारे, क्योंकि इस बार बचने के चक्कर में तू इतना छोटा हो गया है कि मैं तुझे आसानी से वैक्यूम क्लीनर में खींच सकता हूँ, और अब तू चाहे जितना मर्जी छोटा हो ले, लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर से बाहर नहीं निकल सकता। सही कहा तूने, परमाणु में छोटा होकर इस वैक्यूम क्लीनर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, लेकिन मैं यह नहीं रह सकता। बाहर तो मुझे निकलना ही है, इसलिए मैं बड़ा हो जाता हूँ। यह पल परमाणु के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला, हैरत से उसकी आंखें फाड़ देने वाला था। मुझे छोटे रूप में बहुत तंग किया तूने, अब तेरा क्या ख्याल है? बोल, अब तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? उफ, पहले जैसे मैं अपनी बाहों में जकड़ सकता था, वह इतना बड़ा हो गया कि उसने मुझे किसी बॉल की तरह दीवार पर फेंक मारा है, और इसी के साथ उसके हाथों से निकलने वाली खुजली के छोटे गोले भी बड़े हो गए हैं, बिल्कुल तोप के गोलों की तरह। ओह, अब देखता हूँ तू मेरे इन खुजली गोलों से कब तक बचता है। इसके खुजली गोलों से सच में बहुत खतरनाक है। माना मैं अपनी शक्तियों से इससे अधिक देर तक बचा रह सकता हूँ, लेकिन इन बेचारे शहरवासियों का क्या होगा? ये तो उनके खुजली बम्बों की चपेट में आकर खुजा खुजा कर पागल हुए जा रहे हैं। मुझे लोगों को इस भयानक मुसीबत से बचाना होगा, और उसके लिए इसे ठिकाने लगाना होगा। ओह, परमाणु रस्सियाँ और परमाणु छल्लों का
इस पर कोई असर नहीं, कुछ और सोचना होगा। एक दूसरा रास्ता मेरे सामने है, लोहे पिघलाने वाले उस भट्टी के रूप में, और उसके लिए मुझे सिर्फ नाम के उस पिद्दी को उठाकर उस भट्टी तक ले जाना होगा। और चूंकि परमाणु रस्सियों में उसे लपेटकर वहां तक ले जाना संभव नहीं, इसलिए मुझे खुद अपने हाथों से उसे उठाकर भट्टी तक ले जाना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे इस बात का इंतजाम करना है कि वह मुझे अपने खुजली गोलों का शिकार न बना पाए, और ऐसा करने के लिए मेरी परमाणु रस्सी एकदम ठीक रहेगी। ये मेरे शरीर में ऐसे लिपट गई है, अब हवा भी मेरे शरीर तक नहीं पहुंच सकती। खुद को पूरी तरह सुरक्षित करके परमाणु लहराया। अगले ही क्षण परमाणु ने पिद्दी को ऐसे अपने हाथों में फंसाया जैसे बाज मांस को फंसाता है, और फिर एक क्षण बाद ही भट्टी में मौजूद पानी की तरह पिघले लोहे ने पिद्दी को एक क्षण में ही कंकाल बना दिया। लेकिन अफसोस, पिघले लोहे का ताप उसे लाश में न बदल सका। ओह, ये क्या देख रहा हूँ? फर्नेस में पिद्दी कंकाल के रूप में जिंदा है। हाँ, और मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरी मौत अभी नहीं लिखी, जबकि तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। मैं बाहर आकर तुझे वो मौत जरूर दूंगा। बाहर आकर क्या लड्डू लेगा? तू वहीं रह, क्योंकि परमाणु एक और आवाज सुनकर चौंक उठा। तू वहीं अच्छा लग रहा है, और तुझे वहीं रखने का सबसे अच्छा तरीका है भट्टी में मौजूद पिघले लोहे को इस यमुंडा टैंकर में भरे अत्यधिक ठंडे पानी में ठंडा करके ठोस लोहे में बदल दिया जाए। गमराज, दिल्ली में? हाँ परमाणु, इस शैतान से फिलहाल छुटकारा पाने का यही तरीका था। इसलिए जब मैंने इसे पिघले लोहे की भट्टी में पड़े देखा तो मैं तुरंत ही यमुंडा को बड़े टैंकर गाड़ी का रूप देकर और पास ही मौजूद बर्फ खाने से ठंडा पानी भरकर यहाँ आ पहुंचा। और मैं भी इसके साथ हूँ। डोगा, तुम भी यहाँ? मामला क्या है? बताऊंगा, पहले यहाँ से चलो। लेकिन भट्टी में ठोस हो चुके लोहे में मौजूद पिद्दी के उस कंकाल का क्या होगा? उसका जो हो गया उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल उसका आतंक समाप्त हो गया है। उसका आतंक तो समाप्त हो गया था, लेकिन एक अनोखी घटना तो घट रही थी दिल्ली के पास ही स्थित राजनगर में। मिस्टर फिक्स चाहे तो हवा को भी चिपका सकता है। तुम्हारी तो औकात ही क्या है? बचो, भागो। ना भाग सकोगे ना बच सकोगे। मिस्टर फिक्स इस सारे शहर को ऐसे चिपका डालेगा जैसे मरी हुई मक्खी दीवार पर चिपकती है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे चिपकेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये छूटने के चक्कर में चिल्लाएंगे और पुकारेंगे, मम्मी। नहीं, इस शहर में हर बेगुनाह पुकारता है ध्रुव, क्योंकि यह शहर सुपर कमांडो ध्रुव का है और ध्रुव के साथ चंडिका रहती है। यह बात तो सारी दुनिया जानती है। ध्रुव हो या चंडिका, जो भी मिस्टर फिक्स के सामने आएगा चिपक कर रह जाएगा। बच्चों, ध्रुव तुम्हारा ध्यान किधर है? यहाँ से गुजरते समय हमें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, जबकि हमें तुरंत ही चंडकाल जैसी ऐसी महामुसीबत से निपटने के लिए महानगर पहुंचना था, जिसके कारण सारी पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कहना तो तुम्हारा ठीक है ध्रुव, लेकिन आंखों के सामने होती इस वादा से मुंह मोड़कर भी तो नहीं जा सकते थे हम। अब जल्दी से इसे निपटने का कोई उपाय सोचो ताकि हम महानगर की तरफ रवाना हो सकें। इसकी चिंता छोड़कर तुम दोनों महानगर के लिए तुरंत रवाना हो सकते हो ध्रुव और चंडिका। इससे मैं निपट लूँगा। इंस्पेक्टर स्टील के रूप में इस शहर का एक और रखवाला यहाँ मौजूद आ चुका है। इससे मैं निपट लूँगा। अब यहाँ ठहरकर अपना टाइम खराब करना बेकार है चंडिका। यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों कर रहा है मेरा टाइम वेस्ट? चल चिपक जा। तूने मेरे शरीर के ऊपरी स्टील को ही नहीं चिपकाया, जिसे मैं आसानी से अपने शरीर से अलग कर सकता हूँ।
इस बार तू अपने शरीर के हिस्से को अलग करके नहीं बच सकता। मेरी टैब तुझे मम्मी बना देगी। इससे भी बचने का तरीका है मेरे पास, मेगा गन के रूप में। ये टैब मुझे तब तक नहीं पहुंचने वाले। इन फेंकने बंद करके खुद को मेरे हवाले कर दो। क्या इंस्पेक्टर स्टील मिस्टर फिक्स को पकड़ सका? ध्रुव और चंडिका किस खतरे की बात कर रहे थे? ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे। उन प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका अगला भाग देख सकते हैं, जिसका नाम है आ मौत मुझे मार। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है आ मौत मुझे मार। इस कहानी को समझने के लिए दोस्तों, इसके पिछले 2 भाग आपको देखने होंगे मेरे YouTube चैनल में जाके, तब आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ में आएगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। आ मौत मुझे मार। ये टैब मुझ तक नहीं पहुंचने वाले। इन्हें फेंकना बंद करके खुद को मेरे हवाले कर दे। तुझे तो मैं कबाड़ घर के हवाले करूंगा। ओह, तूने तो मेरे शरीर में छेद कर दिया। इसमें तो हवा अपने आने जाने का रास्ता बना लेगी। ये तो बहुत बुरा होगा, इसलिए पहले इस छेद को भरता हूँ और अब इसका इंतजाम करता हूँ कि तेरी यह गन और गोले ना छोड़ पाए। ओह, इंस्पेक्टर स्टील का ध्यान एक पल के लिए गन से बट गया। उसी पल एक्टिव रहने के लिए तेरे शरीर जोड़े और मोड़ों को मुंह ताज अपने तरल गोंद में तेरे जोड़ों और मोड़ों को जाम करके तुझे हिलने डुलने में मोहताज कर दूंगा। ओह, मेरे जोड़ों में चले गए गोंद ने तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे अपने हाथ पांव को हिलाने रहना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह जाम हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तेरे सारे जोड़ जाम हो चुके हैं। अब मैं तुझे गोंद के ऐसे पहाड़ के नीचे दबाऊंगा कि तुझे बनाने वाला 7 जन्म तक भी तुझे उसके नीचे से नहीं निकाल पाएगा। अरे, ये तो इंस्पेक्टर स्टील को मेरे सामने से किसने उठा लिया? यमुंडा हेलीकॉप्टर ने। लेकिन अगर तुझे अच्छा नहीं लगा तो अभी इंस्पेक्टर स्टील को वापस नीचे छोड़ देते हैं। यह ले। ओह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यमुंडा जरा भैंसा बनकर उसे अपनी टक्कर का मजा तो चखा, लेकिन जरा दूर से, कहीं ये तुझे भी चिपका ना दे। अरे, अबे ये क्या किया? बीच हवा में हेलीकॉप्टर से भैंसा बन गया। हमें नीचे तो उतार देता। आपने हुक्म ही दिया, हवा में दे दिया स्वामी। खैर, फिर से हेलीकॉप्टर बनकर आप सबको संभालता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, इन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम मिस्टर फिक्स को संभालो। उसके पास जाए बिना, यानी दूर से उसे अपनी जोरदार टक्कर का मजा चखाने के लिए यहाँ आइडिया एकदम ठीक है। भड़ाक। गमराज ने तुरंत ही मिस्टर फिक्स की गन संभाली और गोंद के पहाड़ के नीचे, अब तू खुद ही कैद होगा। अब ठीक है, अब यह ना इस गोंद के पहाड़ से बाहर आ पाएगा और ना इस शहर को जमा देने वाले अपने कारनामे को अंजाम देगा। आओ, अब इंस्पेक्टर स्टील के ऊपर से गोंद हटाकर उसे सामान्य करते हैं। सामान्य होते ही इंस्पेक्टर स्टील ने कई सवाल दाग दिए। तुम सब यहाँ कैसे? और यह कौन था जो खत्म नहीं हो रहा था? तुम्हारी तरह ही हम उसके मस्तिष्क में भी ऐसे ही सवाल मंडरा रहे हैं और इन सब सवालों के जवाब गमराज के पास मौजूद हैं और गमराज को वो जवाब समय आने पर देगा। लेकिन वह समय पता नहीं कब आएगा। उसके चक्कर में गमराज मुझे मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ राजनगर ले आया। वह समय आ गया है दोस्तों।
अब मैं तुम सबको बताता हूँ कि सारा मामला क्या है। इधर गमराज सभी को सारा मामला समझा रहा था। हमने अपनी शक्तियों से जितने भी सुपर विलन तैयार करके देश के अलग अलग कोनों में काम करने लिए भेजे थे, उन्हें गमराज, डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील ने एकदम बेकार कर दिए हैं। और इधर इस तरह तो हमारे काम में बहुत देरी हो जाएगी। इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ताकत है, हम दूसरे विलन तैयार कर लेते हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। गमराज, डोगा, परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील उन सबको भी बेकार कर देंगे। और अब तो वे सभी इकट्ठे भी हो गए हैं, चारों मिलकर हमारे बनाए हजारों विलेनों पर भारी पड़ सकते हैं। तो फिर क्या करें? हमें कोई ऐसा विलेन बनाना होगा जो उन सभी को अपना निशाना बनाए और उन्हें एक ही झटके में ख़त्म कर डाले। ठीक है, ऐसा ही होगा। यहाँ सभी आने वाले खतरे से एकदम अनजान थे। तुम जो कह रहे हो उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो गया है। पिताश्री यमराज का यमलोक से अपहरण हो गया है। इसी वजह से धरती पर कोई मर नहीं रहा। सबूत तुम सबने अपनी आंखों से देख ही चुके हो। लेकिन ये सब हुआ क्यों? यमराज का अपहरण किसने और क्यों किया? पिताश्री का अपहरण असुरों ने किया है। वे मृत्यु को रोग बनाना चाहते हैं ताकि पापियों को दिल में मौत का डर खत्म हो जाए और असुर मनचाहे ढंग से उनके द्वारा पाप फैलाकर तीनों लोकों पर राज करने के लिए अपनी शक्तियां बढ़ा लें। ओह, असुरों का प्लान तो सच में बहुत ही खतरनाक है। हाँ, लेकिन हम उनके प्लान को ध्वस्त करके न सिर्फ धरती को बल्कि सारे ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। कैसे? पिताश्री यमराज की खोज करके, जिन्हें असुरों ने धरती पर ही कहीं छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यमराज को कहाँ छिपा कर रखा गया है? इतनी बड़ी धरती पर तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए तो मैं तुम सबकी मदद लेना चाहता। धड़ाक! उह, अरे गुरु का पिछवाड़ा किसने तोड़ दिया? गमराज को टक्कर जड़ने वाले ने सभी को हैरान में डाल दिया। ओह, ये क्या है? टैंक इंसानों की तरह चलता फिरता, लेकिन आम टैंकों से ज़्यादा खतरनाक। बचना इससे, यह तो हमें ख़त्म करने आया है। खुद खत्म हो जाएगा। सभी ने अपने अपने वार कर दिए, लेकिन उस चलते फिरते टैंक पर न डोगा का बारूद कोई खरोंच डाल पाया, न परमाणु के परमाणु छल्ले उसका बाल बांका कर पाए, न इंस्पेक्टर स्टील के मिनी रॉकेट उसका कुछ बिगाड़ पाए, और न गमराज के वार से ही कुछ हुआ। जबकि उसके एक ही वार ने डोगा को भी उछाल दिया, परमाणु के भी होश गुल कर दिए, इंस्पेक्टर स्टील को भी चारों खाने चित कर दिया। अब उनके हाथों में थमे हथियारों की बारी थी। उह, हमारे हथियार नष्ट हो गए और गमराज भी धूल चटा दी। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, हमारे असली हथियार हमारी हिम्मत है। उसी बल पर इसे चित कर डालेंगे। वाह डोगा, इंस्पेक्टर स्टील, इसे लड़खड़ाने के लिए मजबूर करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं इसे यहाँ से उठाकर अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ आने का काम करता हूँ। उह, परमाणु उसे लेकर ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाया। चलते फिरते टैंक के साथ परकटे पंछी की तरह लहरा कर नीचे आ गिरा वह। उफ, उसने मेरे बेल्ट को मेरे शरीर से अलग करके दूर फेंक दिया। अब मैं न उड़ सकता हूँ और ना ही अपने किसी पावर का इस्तेमाल करके इसके इस शिकंजे से बच सकता हूँ जिसने मेरे शरीर को कसकर जकड़ लिया है। अब तो इससे बचने का मेरे पास एक ही तरीका है, अपनी जिस्मानी ताकत। जिस्मानी ताकत तो डोगा और इंस्पेक्टर स्टील की भी उस टैंक के सामने बेकार होने जा रही थी। परमाणु के साथ ही डोगा और इंस्पेक्टर स्टील भी उसके शिकंजे में फंस गए थे और उनकी ताकत उनका साथ नहीं दे पा रही थी। ओह, बहुत ही अजीब शक्तियों का मालिक है ये चलता फिरता टैंक।
इसके शिकंजे में फंसे ताकतवर डोगा, परमाणु और स्पेक्टर स्टील छूटने के लिए बुरी तरह छटपटा रहे हैं। अब मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। उन तीनों को छुड़ाने के लिए मुझे पुकारना ही होगा। यमुंडा एक बहुत बड़ा टैंक बनकर इसे एक जोरदार टक्कर जड़। अभी लो स्वामी। यमुंडा ने एक विशाल टैंक का रूप धरा, लेकिन टक्कर जड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। क्या हुआ यमुंडा, तू टक्कर जड़ने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ता? मैं जी तोड़ प्रयत्न कर रहा हूँ स्वामी, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। उस टैंक को टक्कर मारने के विचार से ही मेरा शरीर जड़ सा गया है, लेकिन मेरा शरीर सही सलामत है। मैं जानता हूँ इसकी टक्कर, मुझे शंका है गुरु का कंधा टूट गया होगा। ओह, परमाणु डोबा, स्पेक्टर स्टील, साथ गुरु भी उनके शिकंजे से जकड़ गए। यमुंडा कुछ कर वरना सभी का बोलो राम हो जाएगा। ओह, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ओह, ऐसा है तो उन सभी को कौन बचाएगा? मैं। ये आवाज़ किसकी थी? मैं बचाऊंगी इन्हें, शक्ति। पहले अपनी ऊष्मा के तीव्र ताप से इन चारों को इस चलते फिरते टैंक के शिकंजों से आज़ाद कराती हूँ और फिर अपनी ऊष्मा के ताप को और अधिक बढ़ाकर इसे मोम की तरह पिघला देती हूँ। शक्ति के तेज दिव्य ताप ने उसे चलते फिरते टैंक को पिघलाना शुरू कर दिया। अगले क्षण जो सामने था वह सभी की आंखों को आश्चर्यचकित से फाड़ देने वाला था। ओह नहीं, ये क्या? चलता फिरता टैंक तो असल में एक आवरण है जो एक दो पैरों पर खड़े भैंसे के शरीर पर मौजूद है। ये भैंसा कोई साधारण भैंसा नहीं है, ये तो विश्रमराज है, यमुंडा के पिता और श्री यमराज का वाहन। पिताश्री के साथ उसका भी अपहरण हो गया था, तभी तो यमुंडा का शरीर इस पर वार करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। अभी सभी चकित खड़े थे कि विश्रमराज ने सभी को अपनी जोरदार टक्कर से उछाला और तूफान की गति के मात करता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। पिताश्री, अपने इस बालक को अनाथ छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? रुकिए, मैं अभी आया। शक्ति, संभालो अपने आप को और अपने प्रकाश की गति का प्रयोग करके विश्रमराज का पीछा करो, क्योंकि विश्रमराज जहाँ भी जाएगा पिताश्री वहीं होंगे। उफ, शक्ति को संभालने में कई मिनट लगे। तुम मुझसे कुछ कह रहे थे गमराज? हाँ, कह तो रहा था, लेकिन तुमने संभालने में इतनी देर लगा दी कि अब कहने का कोई फायदा नहीं। अब तक तो विश्रमराज कहीं का कहीं निकल गया होगा। बाँ, और इसके निकलने के साथ ही पिताश्री को ढूंढने का एक मौका भी हमारे हाथ से निकला गया। 1 मिनट शायद नहीं निकला। इसी बीच यहाँ अपनी जिस ताकत पर तुम्हें बहुत अधिक गर्व था वह भी उन सुपर हीरो से पिटकर आ गया। उनसे नहीं तो वे साधारण मनुष्य उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसे तो शक्ति नामक देवी शक्ति ने भागने के लिए विवश किया है। छोड़ो इसे, अब तुरंत ही अपनी किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करो जो किसी के रोके ना रुक सके। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें ऐसा करने का अवसर नहीं देने वाले। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? यमुंडा के कारण यह अपने पिता विश्रमराज का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। यही हमें यहाँ लेकर आया है। अब तू सीधी तरह बता दुष्ट कि तू कौन है और पिताश्री कहाँ है? अगर तू वास्तव में है यमराज का पुत्र तो मिल अपने पिताश्री से। ये तेरे पिताश्री यमराज। अपने भाई विचित्रासुर के बल पर इसका अपहरण करके मैं इसे पृथ्वी पर ले आया था और अपने आप को यमराज का पुजारी कहने वाले एमराज को समाप्त करके मैंने इसे एमराज के स्थान पर रहने के लिए विवश कर दिया है और एमराज के पीए मिस्टर एक्स के रूप में मैं असुर पालोकसुर हूँ। पिताश्री, आप इस दुष्ट के झांसे में कहाँ से आ गए? उतार फेंकिए एमराज का भेष और इस दुष्ट को समाप्त कर डालिए। हा, तेरे इस तरह गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने यमराज की स्मरण शक्ति उसके इस मृत्यु पाश में कैद करके अपने पास सुरक्षित रखी है। जब तक यह स्मरण शक्ति
मुक्त नहीं होगी तब तक न यमराज स्वयं को पहचानेंगे और न किसी अन्य को। यमराज मात्र मेरे आदेश मानने के लिए बाध्य हैं और इसका प्रमाण मैं तुम्हें अभी देता हूं। समाप्त कर डालो इन सबको। यमराज तो सचमुच उनके इशारे पर नाच रहे हैं। वृषभराज का भी यही हाल है। जवाबी हमला करो, हमारे वारों से उसका कुछ बिगड़ने वाला तो नहीं, लेकिन क्या पता इस तरह उनकी याददाश्त वापस आ जाए। इस तरह यमराज की याददाश्त वापस नहीं आने वाली। उसके लिए तो पालोकसुर के हाथों में थमे मृत्यु पाश में फंसी यमराज की याददाश्त को मुक्त कराना होगा। मैं देखता हूं उस कमीने को। सारे योद्धा एक साथ यमराज पर टूट पड़े। नहीं, वह असुर शक्ति है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम बाकियों के साथ यमराज को देखो, मैं इसे देखती हूँ। हा हा हा, मुझसे यमराज की स्मरण शक्ति छीनना चाहती है तू? ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन तूने उसके लिए प्रयत्न करके मुझे बता दिया कि अब मैं यमराज को मानसिक संकेत भेजकर तुरंत ही तुम सभी को समाप्त करने का आदेश दूं, नहीं तो तुम सब मेरे लिए भारी मुसीबत बन जाओगे। पलोकासुर का मानसिक संकेत जैसे ही यमराज के मस्तिष्क तक पहुंचा वैसे ही। नहीं, डोगा परमाणु इंस्पेक्टर स्टील, सक्कालू, क्या हुआ तुम्हें? संभालो अपने आप को। इनसे अब कुछ भी नहीं कहना व्यर्थ है। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और चूंकि इन सभी के प्राणों का स्वयं यमराज ने हराया, इसलिए इनके जीवित रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब यमराज के हाथों मरने की बारी तेरी है। रही ये देवी शक्ति, इसे तो मैं स्वयं अपने हाथों से चींटी की तरह मसल दूंगा। उफ, यमराज का सहयोगी होने के कारण मेरे वार इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे, जबकि इसके प्रहार मुझ पर अत्यंत भारी पड़ रहे हैं। परंतु फिर भी मुझे साहस का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रश्न तीनों लोगों की सुरक्षा का है। हाल की शक्ति को अपनी जीत आसपास भी नहीं देख रही थी, लेकिन फिर भी वह जुटी थी। जबकि गमराज, आप मुझे मारेंगे पिताश्री, अपने पुत्र को। रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, होश में आइए, पाप का साथ मत दीजिए। यमराज के उस वार ने गमराज को यह फैसला करने पर मजबूर कर दिया। जब तक आपने अपने हाथों से अपने पुत्र के प्राण लेने और पाप का साथ देने के लिए निर्णय कर ही लिया है, तो फिर ठीक है, मेरे निर्णय भी सुन लीजिए। अब आप जो भी वार मुझ पर करेंगे, मैं उनसे बचूंगा नहीं, टकराने दूंगा मैं उन्हें अपने शरीर से, क्योंकि मेरे पिताश्री पाप का साथ दे रहे हैं। यह देखने के बाद मैं जीवित रहना भी नहीं चाहता। इधर गमराज की जान जाने वाली थी और उधर शक्ति की। उफ, यमराज के संरक्षण में होने के कारण इन पर मेरे तीसरे नेत्र का प्रकोप भी अप्रभावी है। इसे रोकने का मेरे पास यही एकमात्र उपाय था। उफ, अब मैं अपनी जीत का जश्न मना रहा हूं, और न मनाने भी क्यों ना। उसने मुझे मृत्यु के द्वार पर जो पहुंचा दिया है, परंतु मुझमें अभी एक वार करने की शक्ति बाकी है और मैं वह वार करने से चूकूंगी नहीं। शक्ति ने अपना अंतिम वार किया और शक्ति के उस अंतिम वार ने क्या करिश्मा किया, ये शक्ति भी न जान पाई। मृत्यु पाश पलोकासुर के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था और ठीक यही वह क्षण था जब गमराज के कंठ से निकली हृदय विदारक चीख यमराज के दिलो दिमाग को चीरती चली गई। ज्वालामुखी से फट पड़ा यमराज के मस्तिष्क में। अगले क्षण एक पिता का मस्तिष्क सभी बंधनों को छिड़ छिड़ करता चला गया। पुत्र गमराज, बेटे की चीखों ने बाप की याददाश्त को मृत्यु पाश से आजाद कर दिया था। अब यमराज को सारा मामला समझने में क्या देर लगनी थी। ओह दुष्ट, असुरों ने हमें हमारे ही मृत्यु पाश में बंदी बनाकर हमसे यह क्या अनर्थ करवा डाला। कहाँ है दुष्ट पलोकासुर, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। वह तो अपनी जान लेकर भाग खड़ा हुआ था। उफ,
यमराज के पुत्र ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर उसकी करुण चीखों ने यमराज के मस्तिष्क को नहीं झकझोर दिया होता तो तीनों लोकों पर हमारा राज हो गया होता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यमराज के हमारे बस में होने का कारण जितने भी पापी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे वे अब तुरंत ही मृत्यु की गोद में समा गए होंगे। वैसा ही हुआ था, लेकिन इसके साथ एक अनर्थ और हो गया था। ये सब पृथ्वी के वो रक्षक हैं पिताश्री, जो अपने सुख चैन व अपने प्राणों की चिंता किए बगैर हर समय पाप और अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे। आज भी ये सभी तीनों लोकों की रक्षा के लिए साक्षात मृत्यु के देव यानी आपसे टकरा गए और आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु के पश्चात मैं जीवित रहना नहीं चाहता, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पिताश्री की एक प्रहार करके आप मेरे भी प्राण ले लीजिए। अगर तुम चाहते हो पुत्र कि हम प्रहार करें तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। लो, हमने प्रहार कर दिया, परंतु हमारा यह प्रहार जीवन हारी नहीं, जीवनदायिनी है। गमराज मानो खुशी से पागल हो गया। पिताश्री, पुत्र। यमराज के उस प्रहार से अंगड़ाई लेकर खड़े हो गए थे सभी सुपर हीरो। गमराज अपने पिता के गले लग गया। एक पिता भला अपने पुत्र की आंखों में आंसू कैसे देख सकता है? और फिर उसकी मृत्यु आई कहाँ है? इन्हें तो अभी बहुत जीना है और पृथ्वी व ब्रह्मांड की रक्षा करते रहना है। पूर्ण के रक्षक एक बार फिर जीत गए थे, जबकि पाक के अनुयायी तू भी अपने पुरखों की तरह मूर्ख है। अगर तू मृत्यु पाशा को बस में करने वाले विचित्रासुर को भी अपने साथ पृथ्वी पर ले जाता तो यमराज की स्मृति को मुक्त होने का अवसर कभी ना मिलता। तू तो मुर्गा बनने के ही लायक है, और इस बात तू सशस्त्र शताब्दियों के पश्चात भी सीधा नहीं हो सकता। पिछली बार तूने अप्सरा बुलाकर मुझसे अपने ऊपर से उठाने की जो योजना बनाई थी वह इस बार सफल नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार मैं एक अप्सरा को हुई साथ लेकर तेरे ऊपर बैठा हूं। पलोकासुर का रो रो कर बुरा हाल था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन गमराज की कहानी। तो कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।